Okay, good morning everyone. I hope you guys are doing well. So, today we are going to discuss about chapter number 8. बेटा ये चैप्टर आपकी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट आप इस क्लास को एज अ यू कैन से रिवीजन ले सकते हो ताकि आपको उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकें। सो यू कैन टेक दिस क्लास इन सच अ वे डैट इट्स अ रिवीजन टू यू। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर आप हिंदी में और इंग्लिश में, तो बेटा आई एम यूजिंग बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस थ्रू आउट माई लेक्चर सो डैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो सबको बेटा सभी बातें समझ में आए, इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। जैसे मैं क्लास में भी बताता हूँ बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, सेम वे मैं यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। नाउ दिस वीडियो विल बी अबाउट 12 to 13 मिनट्स। ठीक है, 12 to 13 मिनट्स की वीडियो होंगी, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। हम लोग आज चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है एआई इन स्मार्ट होम, एआई एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस। तो बेटा आप खुद बताइए कि आप ज़्यादा होशियार हैं, आप ज़्यादा स्मार्ट है कि कंप्यूटर ज़्यादा स्मार्ट है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ओके, अभी कई बच्चे कहेंगे कि नहीं सर आई एम द मोर स्मार्ट इन कंप्यूटर एंड समबडी विल से कंप्यूटर इज मोर स्मार्ट। लेट्स सी हियर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड फीचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आप कैसे कहोगे कि हाँ कोई आदमी इंटेलिजेंट है और कैसे कहोगे कोई आदमी इंटेलिजेंट नहीं है। क्या क्या डिफरेंस होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। व्हाट इज़ द वीक अबाउट एआई एंड स्ट्रॉन्ग अबाउट एआई। एआई की अच्छी बातें क्या है बेटा और एआई की बुरी बातें क्या हैं। वीक मतलब बुरी बातें, स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छी बातें। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट हाउ टू प्ले, ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलो। ओके, सो एआई इज़ अ वेरी पॉपुलर इन दिस वर्ल्ड। इट्स एम टू कवर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। सच अ वाइड स्प्रेड ऑफ एआई हैज़ in fact started a debate artificial intelligence versus human intelligence। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा अगर आप अपने स्कूल में आते हो, आप पापा के ऑफिस में कभी गए होगे, आप मॉल में कभी गए होगे, मूवी हॉल में कभी गए होगे, तो आपको सब जगह एक चीज़ कॉमन मिली होगी। वो क्या है? वो चीज़ है आपकी कंप्यूटर। कुछ हो या ना हो, उस सब जगह आपको क्या मिला होगा बेटा? कंप्यूटर देखने को मिला ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे कंप्यूटर ना हो। चाहे वहाँ पे आप बिलिंग कराने जाओ, चाहे आप पॉपकॉर्न लेने जाओ, चाहे कुछ भी शॉपिंग करने जाओ, यू विल सी कंप्यूटर। सो इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन। कंप्यूटर क्या ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है? तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है artificial intelligence is a way of making intelligent computer programs or robot in a manner similar how an intelligent human thinks and acts। मीन्स डैट कि एक जो इंटेलिजेंट ह्यूमन है, जो एक होशियार इंसान है, जो एक आपके जैसा एकदम अच्छे से समझने वाला, चीज़ों को जानने वाला इंसान है, वो क्या है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है, यही क्या होगा आपका, यही है आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कितने इंटेलिजेंट है, कितनी जल्दी चीज़ों को सीख पाता है, वही क्या है आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर सच अ मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम्स मीन्स हियर, मीन्स दैट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और क्या कहते हैं इसको हम बेटा? रोबोट। क्या कहते हैं बेटा? रोबोट। ठीक है। नाउ ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? ह्यूमन गेन्स इंटेलिजेंस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। ओके बेटा, ऐसा होगा ना जैसे आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा या आप जब छोटे रहोगे, तो आपने अगर मान लीजिए एक बार गलती की, सपोज दैट आपके पास आप सड़क से जा रहे हो और आपने देखा कि कोई गड्ढा है या कुछ है, तो आप क्या करोगे? उसको अवॉइड करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कहोगे लेट मी जंप एंड चेक हाउ डीप इट इज़। ऐसा तो है नहीं कि आपको गड्ढा दिखेगा तो आप उसमें आप कूद जाओगे। या सड़क पे आप चल रहे हो
इवन इफ़ यू आर प्लेइंग सम गेम, तो आप गेम खेलते समय भी अपने आप को कोशिश करते हो कि हम प्रिवेंट करें, अपने आप को चोट लगने से बचाएं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो तो आप जाओ और गोल के अंदर घुस जाओ या कुछ ऐसा। यू विल सी, यू विल लर्न। आप साइकिल भी चलाते होगे तो साइकिल भी क्या करते होगे, पहले आपने सपोर्ट्स के साथ चलाई होंगी। साइकिल चलाने के बाद आपको क्या हुआ होगा, धीरे धीरे सपोर्ट हटाया गया होगा। मे बी आपके मम्मा, मे बी आपके डैडी आपने क्या किया होगा, आपको साइकिल चलाने के लिए बोला होगा तो आप उनके मम्मी डैडी आपके साथ चलते होंगे। फिर कुछ समय के बाद ऐसा समय आया होगा कि जब आप अकेले चल रहे होगे। सो आप भी कैसे सीख पाते हो, आपने साइकिल चलाना सीखा बाय योर ओन एक्सपीरियंस एंड एक्शंस। आपने खुद ही अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्शन से अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग एनवायरनमेंट में साइकिल चलाया और आपको क्या आ गई, साइकिल चलाना आ गया। अब आप अपने घर के बाहर भी साइकिल लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड योर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये हम किसके थ्रू कर पाते हैं बेटा, ये हम कर पाते हैं अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू। किसके थ्रू कर पाते हैं बेटा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस चीज़ को कर पाते हैं। ठीक है ना। फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, पहला क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिसीजन मेकिंग। सपोज दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ तो उसको आप क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए आपको पानी पीना है तो आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, आपको पानी पीना है तो आप क्या करेंगे बताओ। अब आप सबके मन में एक एक चीज़ आ गई होगी कि हाँ मैं पहले किचन जाऊँगा, कोई कहेगा मैं फ्रिज खोलूँगा, कोई कहेगा मैं कुछ करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी ठंडी पड़ रही हो और आप कहोगे यार पानी पीना है, ऐसा करता हूँ, चाहता हूँ पहले फ्रिज से बोतल निकालता हूँ, एकदम चिल्ड पानी पीऊँगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, आपको कह रहे ऐसे नहीं, हम बल्कि क्या करेंगे, वी विल टेक सम ग्लास ऑफ वाटर एंड वी विल heat up, we will heat up, means that we will use some kind of kettle or something to make it boil or something like we will heat the water and then we will drink it। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा हीट करके ड्रिंक करेंगे। तो ये क्या है बेटा, ये डिसीजन मेकिंग और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यही है आपकी इंटेलिजेंस। रीजनिंग एंड प्लानिंग, रीजनिंग इज द एबिलिटी टू थिंक थ्रू वेरियस problems and apply strategies to solve them. Planning is a series of action to be taken to achieve a goal। देखो, जैसे कि हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आती होगी तो आप मम्मा के पास जाते होगे कि मम्मा देखो मेरा ये पेज फट गया है, या मम्मा देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मम्मा देखो मेरी कॉपी में ये पेज ऐसा हो गया है। तो आपकी मम्मा उसको 2 मिनट में क्विकली फिक्स कर देती हैं। या आपके घर में आपका कोई टॉय टूट जाता होगा तो अपने मम्मा से आप बोलते होगे, अपने डैडी से आप बोलते होगे, दे जस्ट टेक 2 to 3 minutes टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वाई, बिकॉज दे हैव मोर रीजनिंग डैट यू। उनके पास क्या है, उनके पास ज़्यादा रीजनिंग है। रीजनिंग इन द सेंस एबिलिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को देख के परेशान हो जाते हैं, यार हम इसको कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दिस, हाउ वी विल डू डैट, एंड दैट टाइम वी विल सीक हेल्प फ्रॉम आवर पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, रीजनिंग है बेटा। प्लस प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज द सीरीज टेकन टू अचीव अ गोल। सपोज दैट यू आर प्लेइंग सम गेम, उस गेम में आपको जीतना है, यस आई वांट टू विन, यू हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो अगर आपको किसी गेम को जीतना है बेटा, व्हाट यू विल डू, आप अपने टीममेट्स से बात करेंगे, आप एक प्लानिंग बनाएंगे, आप बताएंगे कि दिस प्लेयर विल डू दिस, दिस प्लेयर विल डू दिस, दिस प्लेयर विल डू दिस, वी विल हैव टू फिक्स दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ रन और समथिंग, कि हमें कैसे खेलना है और कितना हमें कैसे करके अचीव करना है। तो हम एक प्लान करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा प्लानिंग हो गया। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नहीं आ रही हैं तो बेटा अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए, जितने भी आपके डाउट हैं, और वो क्या करेंगे, अभी इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद आप व्हाट्सएप पे मुझसे सारे डाउट पूछेंगे। ठीक है, लर्निंग एंड एडेप्टिसिटी, और सॉरी एडेप्टेबिलिटी, it is an ability of continuous learning and adapting as per the situation and surroundings। देखो, ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन अपनी पहली सांस से आखिरी सांस तक सीखता है। मीन्स दैट अ ह्यूमन लर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट ब्रेथ टू लास्ट ब्रेथ। वाई, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू लर्न। ठीक है, अभी आप छोटे हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें लर्न करने के लिए, कुछ समय के बाद आपको कुछ चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप आगे की चीज़ें लर्न करोगे और लर्न करोगे, लर्न करते ही रहोगे। ह्यूमन हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहता है। अगर आपके ग्रैंडफादर होंगे, मे बी आप उनसे मिले होंगे, तो क्या पता कि उनको मोबाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें ना पता हों, क्या पता उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन आपको नॉलेज है। एंड मे बी पॉसिबल कि उनको जितना
उनको जितना नॉलेज होगा किसी अलग सब्जेक्ट का, लाइक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मैथमेटिक्स का, आपको उतना नॉलेज नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन थिंग्स क्या है, आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, कंटिन्यूअस होती है। ह्यूमन के पास क्या होता है, कंटिन्यूअस लर्निंग एबिलिटी होती है, वो हमेशा नई नई चीज़ों को सीखता रहता है, ठीक है। एज वेल एज, अब ये क्या है, अडेप्टिंग होती है। मतलब अभी आप छोटे हो बेटा, आप किसी भी चीज़ को ईजिली सीख सकते हो। यही जब आप बड़े हो जाएंगे, इंटर पास हो जाएंगे, ट्वेल्थ पास आउट कर लेंगे, तब मे भी पॉसिबल कि आपको नई चीज़ें सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। सो दिस डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन एंड सराउंडिंग्स ऑल्सो, ठीक है, इन विच सिचुएशन एंड विच सराउंडिंग्स यू आर। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं। वाई? बिकॉज वी आर इन अ सिचुएशन इन अ सोसाइटी वेयर वी यूज़ हिंदी लैंग्वेज मोस्ट, ठीक है। And on the other hand, a people, a small child who born in outside India like America and Britain, he used to talk in English in a very younger age। तो उनको क्या होती है, उनको इंग्लिश बड़ी ईजिली आ जाती है, बट मे बी उनको हिंदी ना आती हो, ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश सीखते क्यों हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। बट अभी क्या है, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। चलो, a lot difference exists between human intelligence and AI on the basis of nature, decision making, performance, adapticity, etc। तो हमने क्या बताया आपको कि किसी का नेचर कैसा है, डिसीजन मेकिंग स्किल कितनी है, परफॉर्मेंस कितना अच्छा है और एडेप्टिसिटी कितनी है, इसके बिहाफ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोशिश की गई है। पहला हमने फैक्टर क्या लिया है, कॉग्निटिव बिहेवियर, ठीक है, इनका बिहेवियर कैसा होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। कॉमन सेंस, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। एआई ऑलवेज मिमिक्स ह्यूमंस बिहेवियर। देखो, अगर मान लो बेटा, सपोज दैट आप सड़क से जा रहे हो, ठीक है, आपको दिखा कि एक बच्चा साइकिल से गिर गया है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, उसको उठाओगे एंड कंडीशन देखोगे कि आप उसको हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे। अब यहाँ पे एआई क्या है, अगर मान लो एक सड़क पे रोबोट चल रहा है और एक सड़क पे आप चल रहे हैं, और वहाँ पे अगर मान लो कोई एक इंसिडेंट हुआ, समबॉडी लाइक फॉलन, वहाँ पे अगर कोई गिर गया, तो आप तो जाके देखोगे, लेकिन क्या रोबोट जाके देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उसके पास कॉमन सेंस ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ही जस्ट टेक एन, वो ऐसा देखेगा कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई डोंट केयर, और वो आगे निकल जाएगा। ठीक है बेटा, द लेक्चर्स बीइंग लॉन्ग, बस मैं आपको यही एक इतना बता करके ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। नेचर, नेचर क्या है बेटा, जो आपका नेचर है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, वो नेचुरल है, यानी कि ये गॉड गिफ्टेड है, जबकि एआई को क्या किया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। थर्ड क्या है बेटा, एडेप्टिसिटी। एडेप्टिसिटी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन इंटेलिजेंस अडेप्ट्स इजली टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। हम क्या होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। जैसे ठंडी गर्मी में हम क्या होते हैं, वी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। AI टेक्स मोर टाइम टू एडजस्ट विद द अनफेमिलियर चेंजेस। अनफेमिलियर चेंजेस में उसको चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। नाउ स्पीड, अगर हम बात करें स्पीड की, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बी द स्पीड ऑफ एआई। बिल्कुल सही है बेटा, कंप्यूटर इतनी तेज़ कैलकुलेट कर लेता है, कंप्यूटर जितनी तेज़ वर्क कर लेता है, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। और ये बात सच है, हम कंप्यूटर की जितना तेज़ वर्क कभी नहीं कर सकते। कंप्यूटर इज़ मच 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 फास्टर देन अस। Now decision making. Human decisions can be biased, but decision making capacity of AI is unbiased. Means that अब मान लीजिए आप कहीं पर कुछ खाने पीने गए, कहीं पे घूमने गए, एंड यू एंड योर ब्रदर इज़ देयर, टू पर्सन्स आर देयर। सो अब क्या हो सकता है, वहाँ पे आपने क्या किया कि आपके किसी दोस्त के साथ कोई इंसिडेंट होता है, मान लो एग्जांपल में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बायस समझा सकूँ। बायस का मतलब ये होता है किसी और की तरफ झुकाओ। मान लो वहाँ पे 3 पर्सन है, दिस इज़ योर फ्रेंड, दिस इज़ योर सम अननोन पर्सन, एंड हियर यू हैव 1 चॉकलेट, ठीक है। आपके पास क्या है, एक चॉकलेट है। तो ये बताओ बेटा, ये चॉकलेट अगर ये आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि ब्रदर प्लीज़ शेयर विद मी, और ये कहता है कि आई वांट योर चॉकलेट, तो आप बेटा बताएं आप किसको चॉकलेट देंगे? ऑब्वियसली यू विल शेयर योर चॉकलेट विद योर फ्रेंड। वाई यू विल शेयर योर चॉकलेट विद सम अननोन पर्सन? This is called your bias nature. Means that bias means you decide by your own। आपके लिए सबकी एक क्या है, प्रायोरिटी है, ठीक है, सबकी एक प्रायोरिटी है कि आपके लिए पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट एआई के केस में ऐसा कुछ नहीं है।
एआई कभी भी बायस नहीं होता। एआई के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग उसके लिए सब कुछ ईच वन एंड एवरी वन इज इक्वल, उसके लिए कोई भी प्रायोरिटी किसी तरह की नहीं होती है। सो दिस इज कॉल्ड योर डिसीजन मेकिंग, मीन्स दैट वो डिसीजन क्या करता है, वो डिसीजन केवल लेता है अपने सेंस पे, उसके के पास क्या होता है, अनबायस्ड होता है। जबकि आप क्या हो सकते हैं, ह्यूमन बायस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जज है या कहीं पर कोई कोई इंसान है, इसको कोई डिसीजन लेना है, तो वो क्या होता है, वो बायस हो जाता है। ऐसे कि मान लीजिए, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं, क्लास में आपने क्या किया, आपने गलती से एक कोई टेबल पे रखा हुआ आपने फ्लावर पॉट तोड़ दिया, तो मे भी हम आपसे बोलेंगे कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। ऑन दी अदर हैंड यही कोई अगर कोई बड़ा व्यक्ति करता है, मीन्स डैट कोई ऐसा इंसान करता है जो कि स्कूल से मतलब नहीं रखता है, कोई स्कूल के बाहर का पर्सन है, मे बी सम किसी और के स्कूल का बच्चा हुआ है, तो मे बी हम उससे ये बोलेंगे कि नो यू हैव टू पे फाइन फॉर द सेम। ठीक है, हम उससे क्या पता फाइन के लिए बोलें या कुछ ऐसा बोलें। वाई? बिकॉज वी नो यू आर द आवर चाइल्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स। सो हम आपसे फ़ाइन शायद ना लें, बट ऑन द अदर हैंड जब कोई बाहर का व्यक्ति, उससे हम फ़ाइन ले लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या हो जाएंगे, बायस हो जाएंगे। जबकि सेम चीज़ के लिए दो अलग अलग पर्सन को सेम सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग किया। तो ये डिसीजन मेकिंग क्यों है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, जबकि एआई के अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं। बेटा आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, लेक्चर आपका थोड़ा बड़ा हो गया है। सो यू ऑल दो यू हैव 20 minutes टू टॉक विद मी, यू कैन कम ऑन द व्हाट्सएप and ask your doubts. I think everything is clear to you. If anything is not clear, just come to the WhatsApp. I am there waiting for you. Okay, bye everyone.